हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार, क्लास 12 का फिजिक्स। पिछले लेक्चर में देखा होगा कि ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट, रे ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ लेंस के बारे में पढ़ा, लेंस से इमेज फॉर्मेशन प्राप्त करने का रूल पढ़ा। आज उसी के आगे जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा। इमेज का फॉर्मेशन करने से पहले आप लोग पिछले लेक्चर का वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा दिया हुआ है, लेंस के द्वारा दिया हुआ है, दिखाया हुआ है। हम लोग पढ़े थे कि जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पर पैरेलल इंसिडेंट आएगा तो हमेशा फोकस होता है, फोकस की दिशा में इंसिडेंट आएगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब कोई लाइट उस पर इंसिडेंट होता है तो ऑप्टिकल सेंटर से बिना विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्या होता है, पास कर जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस। 6 तरह का इमेज का फॉर्मेशन बताया था। फर्स्ट यहाँ आएगा पहला इमेज का फॉर्मेशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। पहला ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम लोग, इन्फिनिटी पर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, इसको ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इन्फिनिटी से आ रहा है लाइट, तो यहाँ से क्या करेगा, बेंड करेगा। फिर नीचे से एक किरण को क्या किया, लेंस पर इंसिडेंट करवाया, तो बेंड करने के बाद कहाँ जाकर मिलेगा, फोकस पर जाकर मिलता हुआ प्रतीत होगा। इसका मतलब जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट आएगा तो कहाँ से होगा, गुजरेगा फोकस से। इसका साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा, रियल होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। आप लोग इमेज का डायग्राम देखते चलेगा, इसका लैंग्वेज भी लिखेंगे हम लोग। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinity, then the image formed at focus real inverted and point size, और नहीं तो इसको बोलेंगे पॉइंट साइज या वेरी डायमिनिशेड पॉइंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा साइज होता, साइज दिखेगा, पॉइंट साइज दिखेगा। पॉइंट का मतलब बहुत छोटा। तो आप लोग इस रेड डायग्राम को दिखा दीजिएगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, आप लोगों को पता है जब वस्तु को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो वस्तु का इमेज कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। तो ये फर्स्ट हुआ जब वस्तु को इन्फिनिटी पर रखेंगे तब। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे जस्ट अभी। when
द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 and infinity. infinity and 2f1 इसके बीच रखेंगे। चलिए पहले लेंस लिया जाए। ये हो गया लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इन्फिनिटी, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम लोग। यहाँ से इंसिडेंट रह जाएगा, यहाँ से डेविएट करेगा तो फोकस होकर गुजरता हुआ दिखाई देगा। ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से आप लोग स्केल का सहारा लेकर सही से स्ट्रेट लाइन खींचेगा, ज़्यादा बेहतर होगा। इसका नाम यहाँ पर 2f2 दे दिया, इसका f2 दे दिया, यहाँ 2f2 हो गया और ये इन्फिनिटी कहलाएगा। इधर 2f1 और इधर f1, क्योंकि पता होगा लेंस में दो सरफेस है तो दोनों सरफेस का फोकस भी होगा, दो गो फोकल लेंथ भी होता है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो इमेज का फॉर्मेशन ए डैश बी डैश को मान लिया, इसको ए और इसको बी मान लिया। हमने इन्फिनिटी और 2f1 के बीच ऑब्जेक्ट को रखा था तो इमेज का फॉर्मेशन f2 और 2f2 के बीच बना। कैसा बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है, उल्टा होगा तो रियल होगा और इसका साइज जो होगा वो डायमिनिशेड होगा। डायमिनिशेड का मतलब छोटा होगा। चलिए इसका लैंग्वेज क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन infinity and 2f1, then the image formed between f2 and 2f2 real, inverted and diminished size of object। आप लोग इस रे डायग्राम को भी नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग दो गो रे डायग्राम पढ़े हैं। एक पढ़ा क्या, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम लोग इन्फिनिटी पर। दूसरा क्या पढ़े हम लोग, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और 2f1 के बीच रखेंगे तो वस्तु का इमेज जो होगा f2 और 2f2 के बीच बनेगा। इसके बाद थर्ड हम लोग पढ़ने वाले जस्ट हैं कि जब वस्तु को 2f1 के बीच रखेंगे तब क्या होगा। इसको इरेज किया जाए, आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज डायग्राम कभी दे देता है कॉनकेव लेंस के द्वारा, चाहे कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, चाहे कॉनकेव मिरर के द्वारा, चाहे कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, चाहे मिरर्स दे दे या लेंस से दे दे रे ऑफ डायग्राम। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे। दूसरा के बाद हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको भी रेज किया जाए। चलिए तीसरा जो होगा
when the object is placed at 2f1। 2f1 का मतलब हुआ डबल फोकल लेंथ ऑफ फोकस। इसका इमेज डायग्राम कैसा बनेगा? ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग, यहाँ से क्या होगा, इंसिडेंट रे जाएगा, तो आप लोग को पता है कि ये क्या होगा, डेविएट करेगा। फोकस यहाँ पर नाम 2f2 दे दिया। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, अब ऑप्टिकल सेंटर से जाने के बाद कहीं ना कहीं कट करेगा, ये और भी नीचे इसको और बढ़ाया जाए, ये इन्फिनिटी होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होता है, 2 रे कट करेगा, इसका नाम होगा 2f2, इसका नाम होगा 2f1, इसका नाम होगा f1, इसका नाम होगा f इन्फिनिटी। अब लोग ज़्यादा बेहतर होगा कि पहले रे का डायग्राम खींच लीजिए, उसके बाद नामकरण किए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, कंफर्टेबल भी महसूस होगा। देखिए कहाँ पर बन रहा है, जब वस्तु को कहाँ रखे, 2f1, और यहाँ पर क्या बना, 2f2 पर। जस्ट लाइक मिरर का हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मिरर का इमेज का फॉर्मेशन बताया था। तो कॉनकेव मिरर में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट को रखते थे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता था, सेम साइज बनता था, रियल बनता था, रियल बनता था, और उसके बाद इन्वर्टेड होता था। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f1 पर है, तो इमेज का साइज क्या होगा। तो लिखा जाए इसका लैंग्वेज, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at 2f1, then the image formed at 2f2, real inverted and same size of ऑब्जेक्ट के जैसा ही होगा। इसके बाद हम लोग चौथा पढ़ने वाले हैं। चौथा क्या होगा, अब इसके बीच में रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच लिखेंगे हम लोग, व्हेन द object is placed between 2f1 and f1। क्या होगा, f1 और 2f1 के बीच रखेंगे तो वस्तु का इमेज क्या होगा। चलिए पहले इसका रे ऑफ डायग्राम बनाया जाए। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये होगा ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहाँ से क्या होगा, इंसिडेंट जाएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, फिर ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दिया, स्केल रखकर आराम से खींचेगा, आप लोग सही खिंचाएगा। ये हो गया f2, यहाँ नामकरण कर दिया 2f2, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, इसका नाम हो जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ पर होगा 2f1, यहाँ पर f1 और ये इन्फिनिटी। वस्तु का इमेज कहाँ बन रहा है, तो f2 और 2f2 के बीच बन रहा है। अब लैंग्वेज क्या लिखाएगा, बोलेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज placed between 2f1 and f1, then the image formed
between 2f2 and infinity real inverted एंड अब साइज क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा। इसका मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको ए डैश, इसको बी डैश। एंड लार्ज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लार्ज के जबर डायमिनिसेट भी लिखेगा चलेगा, लार्ज LARG, लार्ज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप लोग ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हम लोग इमेज का फॉर्मेशन पढ़ लिए। 2 बचा हुआ है उसको भी पढ़ ही लिया जाए। इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग, अच्छे से नोट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना आप लोग सोच रहे होंगे उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आप लोग नोट कर लीजिए दोनों। 2 और 2 और बचा हुआ है, इसको इरेज किया जाए, इसको इरेज किया जाए। चलिए हम लोग इरेज करते हैं इसको। 2 और पढ़ने के बाद हम लोग इमेज का फॉर्मेशन ख़त्म कर लेंगे कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसको भी इरेज करना है। चलिए इरेज किया जाए इसको भी। अंतिम रूप से 2 फिगर और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चौथा नंबर के बाद 5वां नंबर होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, और नहीं तो F1। पहले लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे, यहाँ से जाएगा ये फोकस F2, ये होगा 2F2, ये हो गया F1, यहाँ पर 2F1। ये जो है आप लोग लग रहा है ये आगे जाकर कहीं ना कहीं कट करेगा। कट करेगा कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। ध्यान दीजिएगा, कट करेगा कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। तो हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज का क्या लिखाएगा, लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस then the image formed at infinity real inverted and very magnified या very large of object, very magnified size of object। ये हुआ 5वां नंबर। लास्ट फिगर जो 6ठा नंबर है, अंतिम रूप से होगा, लिखेंगे हम लोग when the object is placed between F1 and optical center। ये हो गया लेंस, ये ऑप्टिकल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को रख दिया इसके नज़दीक, यहाँ से जाएगा ये फोकस F2 जिसको बोलते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर से डॉट डॉट इमेज का निर्माण इधर होगा लेंस,
आप लोग स्केल से अच्छा से खींचिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। ये हो गया इमेज, यहाँ पर F1 इसके बीच है, ये ऑप्टिकल सेंटर। इमेज का फॉर्मेशन A डैश B डैश के भी रूप में है, यहाँ AB मान लिया। तो लिखेंगे हम लोग when the object is placed between F1 and optical center, then the image formed in front of the lens, comma virtual, comma upright and magnified साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हो गया, यहाँ पर एक स्टार पॉइंट दिखाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। द इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस is both real and virtual. The image formation by concave or convex lens, the image formation by convex lens is both real and virtual. कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा दोनों इमेज का फॉर्मेशन होता है, रियल भी और वर्चुअल भी। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज जो होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप में किया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग 6 गो इमेज का फॉर्मेशन जो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा पढ़े, उसके बाद कॉन्केव लेंस के द्वारा भी हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो था इमेज का फॉर्मेशन वो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा था। आप लोग 6 इमेज का फॉर्मेशन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आप लोग मिरर का इमेज का फॉर्मेशन पढ़े, उसी प्रकार से लेंस का भी इमेज का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जस्ट आ जाएंगे हम लोग साइन कन्वेंशन, लेंस मेकर फार्मूला, स्फेरिकल फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला और स्फेरिकल फार्मूला मस्ट में इंपॉर्टेंट समझिएगा। जो आएगा वहाँ पर μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लेक्चर तक पहुँचने के लिए थोड़ा वक्त का इंतज़ार करना होगा। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फुल एनर्जी के साथ सपोर्ट करें। जय हिंद।